हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है टेंस के बेस के ऊपर चलने वाली है कि टेंस के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जाएंगे। ये सारी बात अभी हम आगे जाके एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टेंस को हम क्लियर करने वाले हैं। जो हमारे को जो 1 घंटे का जो समय लगेगा, पूरा टेंस का रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और पूरे एक एक रूल्स पार्ट का हमें पता चल जाना। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव क्लास में जुड़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग क्लास, ये जो पहला जो थीम लगा हुआ है, टेंस अब टेंशन नहीं है। और ये बात अभी चंद समय में हम लोग इसको साबित करके दिखाएंगे कि हम लोग टेंस को किस माध्यम से पढ़ने वाले हैं और कैसे इसको आगे जाके हम लोग अपने आगे एग्जाम के क्वेश्चंस में किस तरीके से इनको अपडेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, देखो, जो हर बार स्टूडेंट्स के ये समस्या प्रॉब्लम्स खड़ी रहती थी कि सर क्वेश्चन को किस तरीके से हमें देखना है। हम पढ़ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, प्रॉपर नोट्स भी बना रखे हैं, लेकिन अब इसको पुट कैसे करना है, आज वो ही चीज़ हम सीखने वाले हैं और पूरी क्लास का रिवाइज करने वाले हैं, पूरी टेंस का रिवाइज करने वाले हैं। और सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर है जो पहला क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस आ गया आपके सामने। और पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को यहाँ मैं पढ़ने के लिए शुरू कर रहा हूँ। और आप भी इसके साथ साथ में, जैसे मैं पढ़ने के बाद आपको समय कुछ दूंगा ताकि आप भी इस बात से अवगत अच्छी तरीके से भली बाती हो जाए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई, फिर लिखा हुआ ब्लैंक वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। तो ये चीज आपके सामने लिखा हुआ है। फिर देखो कोई नहीं, यहाँ हमें ये देखते हुए चलना है। यहाँ लिखा हुआ है आई, पेन में चेंज कर लेता हूँ। आई लिखा हुआ है, आई का लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल में होगी, एक वाच को छोड़कर। तो देखते हैं, आई हो गया, वर्किंग हो गया, फिर हो गया आल, आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। पहली बात तो हमें कुछ नहीं करना और हमें कम समय में इन ऑप्शनों को एलिमिनेट करना आना चाहिए। और कहते हैं ना कि सर हमें आता तो बहुत था, ये सारे क्वेश्चन आते भी थे एग्जाम में, लेकिन कारण ये हुआ सर कि वहां पर समय नहीं बचा पाए। तो कोई नहीं, आज उसी समय को बचाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको एलिमिनेट करना है, कैसे इनको कैंसिलेशन करते हुए चलना है। तो पहला लिखा हुआ है सेल बी, और सेल बी के बाद में यहाँ एक चीज को देखना, हैव लगा हुआ है और जस्ट फिनिश्ड लगा हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक एक बात का तो ये पता चल रहा है हमें कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है। किसका है ये? प्रेजेंट का है। तो यहां ध्यान देना, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट और प्रेजेंट के अंदर आ रहा है परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। तो एक बात को हम ये इंतला करना है कि अगर मैं शुरुआत में हर बार एक ही बात बताता था, प्रेजेंट का कंबाइन हो सकता है फ्यूचर, फ्यूचर का कंबाइन हो सकता है प्रेजेंट। तो अब ये पहली बात तो सेंटेंस में टेंस को नहीं बदलेंगे। हैव लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% हमें प्रेजेंट पे चलना है, तो शैल तो नहीं होना है। पहली बात तो यहां पता चल गया कि ये शैल भी तो नहीं होना है। और ये बात किसकी कर रहा है? ये बेटा कर रहा है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद में बोल रहा है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं। वो हेल्पिंग वर्ब्स दो कौन कौन सी है? एक तो हैज बीन है और दूसरी है हैव। हैव के बाद में बीन है। तो अब पता चल रहा है कि हैज बीन है क्या इसमें? नहीं है। चलो बाकी बात करते हैं, हैव बीन किस में लिखा हुआ है? हैव बीन ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। एम नहीं हो सकता,
क्योंकि यहाँ किसका मामला दे रहा है, आफ्टरनून टाइम को मैनेज कर रहा है, टाइम के बारे में बताना चाह रहा है। और आपको ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जिसमें हमेशा समय का मेंशन कर रखा। हाँ, एक जगह जरूर उसने मिस्टेक कर रखा है, उसने नहीं लिख रखा, फॉर और सिंस का मेंशन नहीं कर रखा है। तो कोई नहीं, यहाँ टाइम का तो मेंशन कर रखा है, और टाइम का मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन। अब एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, हैड बीन नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। तो दो यहां से चले गए, एम ऐसे जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है, और टाइम को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए के अंदर आप चयन कर रहे थे कि सर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है? तो एक बार सब हम सब कर दो कि सर हम लाइव आ गए, सर लाइव आ गए, बस सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो आज जो पहली बात तो सुनना, आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये अपकमिंग आने वाली एग्जामों के अनुसार यहाँ पर लिया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आसान है, क्योंकि एमसीक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर रिपीटेशन क्वेश्चन है, और यहाँ फोर्थ ग्रेड से लेकर सीडीएस तक लेवल के क्वेश्चन है, और मैक्सिमम एसएससी सीजीएल और अपने राजस्थान की वैकेंसियां जिसमें इंग्लिश का पार्ट है उनके ज्यादा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, मैं पढ़ लेता हूं पहले। रोहन द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। अब देखो इसमें यहां लिखा हुआ है रोहन लिखा हुआ है, और रोहन लिखा हुआ है, आपके अंदर एक दिमाग में पर्सन जरूर रहेगा। वो पर्सन कैसा आएगा, सर एक तो हमने बिफोर पढ़ रखा है, बिल्कुल आपने बिफोर सही पढ़ रखा है। एक आपने क्या पढ़ रखा है, आफ्टर पढ़ रखा है। सर ये प्रयोग अब तक किस में किए जा रहे थे, फास्ट वाले सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए जा रहे थे। इसमें किए जा रहे थे पास्ट वाले टेंस के अंदर प्रयोग किए जा रहे थे, बिफोर और आफ्टर का। यहाँ बेटा सबसे पहले एक बात को जरूर याद रखना है, यहाँ पर ये बिफोर लिखा हुआ है और ये आफ्टर लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है। थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहता हूँ, आपको याद है तो देखो बिफोर का प्रयोग करना जानते हैं, एक तो पीबीआई होता है और एक होता है आफ्टर का प्रयोग हम करना चाहें तो देखो आई, आई के बाद में लिखा हुआ है ए के बाद में पी लिखा हुआ है। देखो हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, बस एक चीज है, कंटिन्यू चलता रहना, लगातार चलते रहना है। अब ये आप एक चीज को ध्यान से देखना, ये पी का मतलब क्या होना है, सर पी का मतलब परफेक्ट होता है, आप अच्छी तरीके से पढ़ रखे हो। और बी का मतलब क्या होता है, बिफोर। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे सबसे ऊपर जो बर्डन होता है, ये बिफोर और आफ्टर का जो सेंटेंस होते हैं अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हम लोग रट तो लेते हैं लेकिन कुछ समय तक रट पाते हैं, बाकी फिर ये भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं, आपको याद करना है पी बी आई, और एक लिखा हुआ है आई ए पी। अब इस आई का मतलब क्या लिखा हुआ है, आई का मतलब लिखा हुआ है इनडेफिनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इनडेफिनेट। अब सुनो यहां पर क्या है, ए का मतलब आफ्टर लिखा हुआ है, पी का मतलब क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो देखो, बात किसकी हो रही है, बिफोर की बात हो रही है, और दोनों किस में होंगे, पास्ट टेंस में होंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। चलो इतना बताने के बाद में आप सही ऑप्शन का चयन करने में अब एक अच्छी तरीके से महसूस, कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे। बिफोर लगा हुआ है और बिफोर के बाद में क्या लगा हुआ है, इनडेफिनेट लगा हुआ है। आपके दिमाग में एक विचार है कि सर रीड है, और यहां समझना बेटे, ये रीड और ये रीड और ये रीड तीनों में सेम होता है बेटा। ये रीड जिस तरीके से पुट होता है,
जैसे ही पुट के बाद में आप ले लो रन है, ये तीनों के अंदर सेम होते हैं। फर्स्ट फॉरम यही होते हैं, फर्स्ट फॉरम यही होते हैं, सेकंड फॉरम भी यही होते हैं, और थर्ड फॉरम भी यही होते हैं। अब रीड का पता चल गया कि पक्का। पहली बात तो यहां मैं थोड़ा सा इसको वापस से रिकैप करता हूं और बताता हूं। देखो, आफ्टर बिफोर की कहानी आप अच्छी तरीके से जान चुके हो, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं हम लोग। इसके लिए सेंटेंस कितनों की आवश्यकता है? दो सेंटेंस। आफ्टर और बिफोर के प्रयोग के लिए सेंटेंस कितनों की आवश्यकता है? दो सेंटेंस आवश्यकता है, जिसमें दो सेंटेंस आपके सामने, यानी दूसरा सेंटेंस ये हुआ और पहला सेंटेंस ये है। तो पता चल गया दो सेंटेंस आवश्यकता था। आफ्टर बिफोर किसका काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे का सेंटेंस के बारे में बताना चाह रहे हैं। आप बिफोर का मतलब जानते हो, यानी पहले। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आप अच्छी तरीके से जानते हो। चलो खैर सुनो, क्योंकि बी के बाद में क्या आया हुआ है? इंडेफिनिट। तो यहां पता चल गया, क्योंकि सेकंड फॉरम लिखी हुई है। ये कौन सी फॉरम है? सेकंड फॉरम है। और सेकंड फॉरम है तो पता चल गया कि सर यह फास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, फास्ट इंडेफिनिट है। तो अब पता चल गया बी का मतलब बिफोर, आई का मतलब इंडेफिनिट। अब ये कौन बचा हुआ है? फास्ट परफेक्ट बचा हुआ है। और फास्ट परफेक्ट बचा हुआ है तो अब सुनो, वाज वाचिंग नहीं होना है। वाज वाचिंग बिल्कुल नहीं होना है। अब और चलते हैं, है वाच, क्योंकि फास्ट का फास्ट से ताल्लुक है, प्रेजेंट का प्रेजेंट से ताल्लुक है, फ्यूचर से भी ताल्लुक हो सकता है। तो ये देखो, ये भी प्रेजेंट है तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा हुआ कौन सा है? हैड वाज्ड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पर सही है, क्योंकि बी से पहले क्या आना चाहिए? पी, और पी का मतलब क्या होता है? फास्ट परफेक्ट। कितने बच्चे हैं कि सर हमारा ऑप्शन नंबर सी हम लोग अच्छी तरीके से अप्रोच कर चुके थे सर इसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आप एकदम सही तरीके से सोच रहे हो और सही आपके अंदर दिमाग में विचार चल रहे थे, वो 100% आपने सही इसको देखा है। बस थोड़ी सी समस्या एक जगह आ रही होगी शायद, कि आप यहाँ से एलिमिनेट, पहली बात तो सुनो बेटा, एलिमिनेट करना सीख गए ना, तो इतो का मामला ही नहीं होना है। क्योंकि अब हमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग पढ़ लिया। आफ्टर का मतलब आई ए पी, पी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट होता है। पी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट है। और आई का मतलब क्या है? इंडेफिनेट। अब पता चल गया कि सर आफ्टर के बाद में क्या आना है? परफेक्ट आना है। इससे पहले क्या आना है? इंडेफिनेट आना है। बिफोर के बाद में क्या आना है? इंडेफिनेट आना। और हाँ, एक बात और समझना, चलो बात पूरी होगी, एक बात और समझना। बात यह है, देखो, ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, यानी बिफोर का प्रयोग पहले मिल सकता है। बिफोर के बाद में ही के बाद में लिखा हुआ रीड, और रीड के बाद में लिखा हुआ द रिव्यू। ये देखो, फिर इसके बाद में वो सेंटेंस यहां पे आ सकता है, रोहन, रोहन, रोहन के बाद में सेंटेंस ऐसे कैसे? अब पता चल गया कि बिफोर का प्रयोग, यानी पी और बी और आई। पी का मतलब बिफोर है, इसके तुरंत बाद में 100% क्या आना है? फास्ट इंडेफिनेट आना है। ये बात सत्य है। ठीक है, अब चलो, हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है ही के बाद में लिखा हुआ है इन द स्टेट्स, बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। आराम से समझ लो, पढ़ लो एक बार, कहाँ इसमें मिस्टेक हो सकती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये बात आप देख लो आराम से। ही लिखा हुआ है तो बेटा ही क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। ही क्या है? अपने आप में सिंगुलर है, कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो पता चल गया, ही लगता है ज्यादा समय खराब नहीं करने वाले हम लोग।
क्योंकि ही लिखा हुआ है, ही के साथ तो कभी हैव आता ही नहीं है, क्योंकि यहां पता चला है ही क्या है, सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो हैव क्या यहाँ पर, प्लूरल है। आपको ये पता है वर्ब किसके अनुसार आनी है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके अनुसार है। तो ही में क्या है, हैव लिखा हुआ है। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नहीं पहुंचना, हैव पे आ गए और सीधा हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब चलते हैं, हैज बीन, हैव लिव्ड, ये वैसे गया। और आपको ये पता चल गया डी ऑप्शन नहीं होना है, लिविंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी और यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे गया। और ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज करेक्ट है यार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और भी ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं, देखो क्या है यहाँ, स्टेट्स हो गया बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज लगा हुआ है। और ये लगा हुआ है तो अब हमें पता चल गया कि इसी तरीके से स्टेट्स लिखा हुआ है बट स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन भी यहां से गया, ये भी गया और ये भी गया। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सही है। हाँ, इसको पढ़ो एक बार, आराम से समझ लो, कुछ समय लो, सोचने का विचार करो कि क्या यहाँ पर सही हो सकता है, क्या यहाँ पर गलत हो सकता है। तो बाय द नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है और वी सेल लगा हुआ है और द प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं, मैंने अभी अभी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, ध्यान से समझना, प्रेजेंट इंडेफिनेट का ताल्लुक होता है, किससे ताल्लुक होता है, फ्यूचर। फ्यूचर के बाद में क्या लिखा हुआ होता है, परफेक्ट लिखा होता है, फ्यूचर परफेक्ट से है। और अब आपको ये पता चल गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो या तो पता चल गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म मतलब समझ गए, जिसमें एस या एस आई फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म हमेशा कैसी होती है, ये सिंगुलर ही होती है। और आप एक बार इसको वापस रिवाइज कर लो, सिंगुलर जैसे है, मान लो प्ले है और यहाँ प्ले प्लूरल है, ऐसे लगते क्या बन गई, प्लेज बन गई, यानी सिंगुलर बन गई। और इसका मतलब ये क्या है, ये प्लूरल है और प्लूरल है तो ये क्या है, प्ले है। तो अब पता चल गया। चलो यहां से इसको आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में और बात करते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये पता चल गया तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, सर यहाँ पर एक तो शैल हैव है, बिल्कुल। और दूसरी कौन सी है, सर विल हैव है। और मैन वर्ब की कौन सी आनी है, सर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। और आपको ये पता है हर परफेक्ट के अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। तो अब पता ये चलने वाला है कि फ्यूचर परफेक्ट है तो वी सेल लगा हुआ है तो अवश्य यहां पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। अब आप देखो हैज का तो फ्यूचर परफेक्ट में कोई जगह ही नहीं है, ये आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहां पर सदस्य किसके हैं, हैव के हैं। और यहां पर सदस्य कौन कौन से हैं, हैज है, हैव है और हैड है। तो इस वजह से यहां पता चल गया ये तो नहीं हो सकता। अब आपको ये पता चल गया, क्योंकि एलिमिनेट करना कभी भी है ना, एग्जामिनर ज्यादा पेचीदा नहीं देता है, वो सीधा सीधा ये जानना चाहता है कि ये समय बचा कैसे इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग कर पाता है। बाकी आप जानते हो एग्जामिनर हो या कोई भी हो, हमारा वो ज्यादा दिमाग का वो नहीं समझना चाहता है कि आपके कितना याद है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता है। क्या समझना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता है कि आप यानी कैसे, हाउ कैन अप्रोच ऑन सेंटेंस, आप कैसे सेंटेंस के ऊपर अप्रोच कर सकते हो, ये बात जानना चाहता है। तो अब यहां पता चल गया हैज नहीं आना, कंप्लेटिंग ये नहीं हो सकता। कारण क्या है, क्योंकि यहां भी होता थोड़ा सा हम सोचते,
क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस है, और फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी या विल बी। और थोड़ा सा मैं आपको और भी मैं बता देता हूं, इससे अलावा आई है और वी है, इसके साथ में आपको बोला जाता है कि दोनों के साथ में, इसके साथ भी सेल है, इसके साथ भी सेल है। लेकिन एक बात का हम आप लोग कभी कभार देखते होंगे, सोचते भी होंगे कि सर हम लोग कभी कभार है ना आई के साथ में विल का प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग देखते हैं, विल का। तो विल का प्रयोग क्या होता है बेटा? ये मॉडल होता है, मॉडल होता है। और मॉडल हमेशा याद रखना, ये बाध्यता के लिए फोर्स करता है। जैसे मान लेते हैं कंपल्सन है, कंपल्सन यानी क्या है ना, विवश कर देना। थ्रीट यानी धमकी दे देना। ये ऐसे मॉडल होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है, तो विल का प्रयोग होता है। और वी आई के साथ भी विल हो सकता है, वी के साथ भी विल हो सकता है, ही के साथ भी सेल हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी की बात होगी, मॉडल होगी, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन ये कंफ्यूज दूर करने के लिए आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया गया? डबल एल कर दिया गया। अभी बेटा वो अगला सोचे कि इस गुरुजी क्या समझे इसको। कई बच्चे कई बार प्रश्न करते हैं, सर एल की जगह तो सेल होना चाहिए। कई बच्चे करेंगे सर विल देखा हमने। तो इसको हटाने के लिए, इस कंफ्यूज का दूर करने के लिए, और हम लोग भारतीय जानते कैसे हैं, इसी कारण से हर का शॉर्टकट जानना चाहते हैं और शॉर्टकट ढूंढ भी लेते हैं। और शॉर्टकट क्या है? यहां पर आजकल इसको क्या कर दिया गया, मॉडल इंग्लिश के अंदर इसको डाल दिया गया कि अब ये अगला एग्जामिनर इसको सेल समझे या विल समझे, उसके ऊपर डिपेंड है। दोनों यहां पर क्या है, सही है। तो अब खैर बात हो रही थी सेल कंप्लीटेड नहीं हो सकता, और यहां पर हैज नहीं है, तो पता चला ऑप्शन नंबर डी इज हेयर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। कितने बच्चे हैं कि सर एक बार लिख के मुझे बता दीजिए कि सर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था, और हम लोग सही समझ रहे थे, सही सोच रहे थे, और ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया। और जिसको भी नहीं हुआ, सही हुआ, उसको चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और अगर आज हम लोग डर गए तो हमेशा के लिए गिर गए। तो ये है, डरना नहीं है। और ये कहा भी जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना नया करता उसे, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटे आता है, मिलते नहीं सहजे गहरे मोती गहरे पानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, समझो कहाँ कमी रह गई और सुधार करो। अरे तुम नींद चैन को त्यागो, तुम जब तक सफल ना हो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है, और तुरंत आपके क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। सर अब हमें पता चल रहा है आपको 30 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है, तुरंत आप एक बार इसको अप्रोच कर लो। हाँ आप लोग सब एक बार लाइक्स सब थम्स अप कर दो कि सर हम आ चुके हैं, पहुंच गए हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबने अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है। हाँ इस ऑप्शन के ऊपर भी आ जाओ सीधा। एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। आपको बेटा ये पता चल गया। सर एवरी क्या है? एवरी है, ध्यान से समझना, एवरी है, ईच है, ठीक है, और वन है, ये तो आप जान गए। और यहां भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, एनी के लिए भी मैं बता देता हूं। पहली बात तो समझना, बोलो ये सिंगुलर है कि नहीं है? सर सिंगुलर रटे थोड़ी है, रटना थोड़ी है, प्रत्येक है इसका अर्थ। और प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ऐसा ही देखो, ईच का भी क्या हो गया? ये भी प्रत्येक के लिए बात कह रहा है, और ये भी क्या हो गया? सिंगुलर।
वन आप जानते हैं और एनी का भी आप जानते हैं क्या होना है, सिंगुलर। अब आ जाओ, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे, एक बार आप इसको तुरंत जांच पड़ताल कर लो। ठीक है, अभी देखो, देखो तुरंत देखो। हाँ, एवरी बॉय एंड गर्ल पता चल गया, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की। अब आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्येक क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर है तो आपको पता चल गया आर तो नहीं होना है। प्रेजेंट, क्या एव प्रेजेंट हो सकता है, क्या नहीं होना है, ये भी नहीं होना। हेड, ये फास्ट को टारगेट कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है यार। अब सुनो, थोड़ा सा मैं इसके अलग लेके चलता हूं, आपके दिमाग में कंफ्यूज दूर हो तो उस कंफ्यूज को दूर मैं कर देता हूं बेटा। पहले बात तो ध्यान देना, इसको बोला क्या जाता है, एवरी है, ईच है, एनी है, मैनी है, सम है, आइदर है, नाइदर है, ये नन है, ये सारे क्या है, ये डिटरमाइनर ही तो है। क्या है ये, डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर है तो अब पता चल गया। तो ध्यान से समझना, आपके दिमाग में एक आ जाए, सर यहाँ एवरी लिखा हुआ है, और एवरी के बाद में सर यहाँ बॉय है, और बॉय के बाद में एंड लिखा हुआ है, क्या सर यहाँ पर एवरी एक और लिखा हुआ हो तो, यहां पर क्या लिखा हो, एक और यहां पर लिखा हुआ हो तो ध्यान से समझना, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल गया कि इसके बाद में बात किसकी कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है, और सिंगुलर की बात कर रहा है तो हमें पता है आने वाली वर्ब वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर होगी, जो हमने इसको पहले ही देख लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो देखो, ही लिखा हुआ है डेली फॉर ए ईयर नाउ। बेटा थोड़ा सा इसके ऊपर अप्रोच करेंगे, क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर, और फॉर लिखा हुआ है तो ये क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये यहां से गया, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, हमें आता सब है, और वो भी नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि कम समय में कितना अप्रोच कर लेता है। बाकी आप समझते हो क्या, जिंदगी में कभी ये अलजेब्रा है, एडवांस मैथ्स है, कभी काम आती है क्या, कभी नहीं है। कहाँ काम आनी है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या मतलब है, कहीं नहीं आती है। ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कभी नहीं आती। वो केवल एग्जामिनर अपने दिमाग की सोच चाहता है, देखना चाहता है इसका दिमाग कितना मेंटलिटी पावर रखता है, कितना अप्रोच रखता है, और कितनी इसमें कैपेसिटी है, कहीं घबरा तो नहीं रहा है। क्योंकि एग्जाम के अंदर घबराना भी एक, हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट का एक सिम्टम होता है। तो इस घबराता कौन है, जिसको आधा अधूरा नॉलेज है वही घबराता है। हमें, मैं तो एक बात कर रहा हूं, इंग्लिश ये है ना, ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज बिल्कुल लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं हो सकती है। और लैंग्वेज आपको पता है, लैंग्वेज सीखी जाती है, और ये सेंस के ऊपर चली जाती है। कब, एक बात है, हमारी ऐसे इंग्लिश है, भारत में खूब सारे ऐसे स्टेट हैं, दो तीन ऐसे स्टेट है जहां पर पेवर इंग्लिश बोली जाती है, पेवर इंग्लिश बोली जाती है। वहां कौन सा बच्चों का टेंस का मामला है, नहीं है। क्या बच्चों को जीरो से, नहीं, क्योंकि उनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, बस यही है। अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, और गुरुजी सब्जेक्ट को तो नाम लेता है माथो खराब है। अरे नहीं, ये लैंग्वेज है, चिंता नहीं, ये लैंग्वेज है, भाषा है, और भाषा को याद थोड़ी किया जाता है, ये तो सीखी जाती है। आ जाओ फिर, चलो देखो, यहां फोर लगा हुआ है, आपको पता चल गया फोर, और सिंस की कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कैसे, समझो, ये जानना जरूरी है। बेटा फोर किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी बोले तो अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है।
ये देखो पीरियड ऑफ टाइम है, और सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। सर इसको पहचान कैसे पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ा, एक ही बात है, जो समय, निश्चित समय बोले तो अब देखो सिंस किस किस के साथ में, घड़ी का समय, वॉच, मतलब कितना समय हो गया, अब हो गया 7 बज के और मान लेते हैं 35। अब ये क्या बन गया, ओ क्लॉक बन गया। अब बोलो फिक्स समय है कि नहीं है, फिक्स समय है, तो किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। फोर, फोर की बात होती है तो सुनो, फोर है अनिश्चित समय, मैं कहूं कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, नहीं ये नहीं हो सकता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो। आप कौन से 2 घंटे की बात करोगे, सर पता ही नहीं चल रहा है कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो कुछ नहीं करना, इसकी बस एक ही राम कहानी है, वो है आसान सी कहानी, ये है कि एक तो वॉच का समय हो गया, दूसरा किसका समय हो गया, कैलेंडर का समय हो गया। किसका हो गया, कैलेंडर। एक बार मुझे बताना कि आपको एक कैलेंडर लिखा हुआ है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बता, एक बार मुझे बता दीजिए, सब कह दीजिए, सब कह दीजिए, सारे बच्चों, सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी, बहुत 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 आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट आपने चयन किया, बहुत बहुत अच्छा आपने, और ये सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं बता दूं, ऑप्शन और ये अपने ध्यान में मैं तो खतरों में मेरे सामने है और ये वो मंदिर दूसरे अरे सबके साथ में किसका प्रयोग होना है, सिंस का प्रयोग होना है बेटा। बस मैं तो इसको रटवाते नहीं हम लोग, क्योंकि ये सीधी सीधी राम कहानी है। बाकी बच्चे कंफ्यूज 100% होते हैं फोर और सिंस में, कंफ्यूज नहीं होना। घड़ी के समय के लिए सिंस का, कैलेंडर के समय के लिए सिंस का। कैलेंडर में क्या आप मुझे बताओ, जनवरी फरवरी नहीं होती है, होती है। संडे मंडे होता है, होता है। उसमें तारीख होती है, होती है। अब मान लो कि सर राजस्थान की वैकेंसी है, और राजस्थान की वैकेंसी में सर चैत्र वैशाख आ जाए, हिंदी मंथ्स आ जाए, फिर अरे कुछ नहीं, क्या उसमें अपने कैलेंडर में नहीं दे रखा है, चैत्र वैशाख आषाढ़ सावन कार्तिक सब कुछ दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है, तो फिर भी किसका प्रयोग होना है, सिंस का। है तो पार्ट किसका, कैलेंडर का ही। बस तो खत्म कहानी। अब पता चला है क्योंकि ए ईयर नाउ लिखा हुआ है। हाँ, एक जगह और मिस्टेक दे सकता है। चलो यहाँ तो आपने ऑप्शन नंबर सी को देखा है, एक जगह मिस्टेक और दे दे। मान लो सर वो कौन सी, कि वो यहां पर दे दे फोर लिख दे। क्या लिखेगा, फोर, ये है लिखा हुआ, फोर के बाद में बोल दिया उसने, यानी फोर ओ क्लॉक लिखा हुआ है। अब बताओ सर मिस्टेक कहाँ है, बेटा घड़ी का समय है कि नहीं है, बिल्कुल सर घड़ी का समय, तो फोर का नहीं होना है, किसका होना है, सिंस का। और ये बात हमने पहले ही देख लिया था कि इसमें घड़ी के अंदर पहले इसको देख लिया था, तो ये पता चल गया। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है यार। अब चलते हैं इसके आगे, अगले क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं, आ जाओ। हाँ, इससे अगले वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखे आप लोग, आप एकदम 100% तरीके से अब तक आपने जवाब दिया है, बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, और सारे के सारे 100% तरीके से अपना ध्यान और पूर्ण तरीके से आप रिवाइज कर चुके हो, और ये रिवाइज किया हुआ है। और बेटा सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताऊं, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है।
और प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम के आप लोग सोल्व कर रहे हो, ऐसे चुटकियों के अंदर सोल्व कर, अरे मैं तो यहाँ स्लाइड डालता हूँ और आप तुरंत करो कि सर ये ऑप्शन है, फलाना ऑप्शन है, फलाना ऑप्शन है। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? और ये पूरा टेंस का पूरा रिवाइज आपके सामने है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आएंगे सारे यही हैं। तो चलो, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, कोई नहीं, अब पता चल गया बेटा सिंस की कहानी। अब सिंस की कहानी है तो ये मान लो मॉर्निंग आता है, अवश्य आता है, आफ्टरनून आता है सर, इवनिंग आती है। बोलो, अब पता चला है कि इनके साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पहली बात तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम में तो अवश्य किसका प्रयोग होना है? सिंस का। अब बाकी देखते हैं। आपको ये पता है फॉर और सिंस किस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो अब हमें पता चलेगा, क्या सर यहाँ पर फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है? क्या सर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है? क्या सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस? नहीं। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक चीज का ध्यान देना, वो बात ये रहेगी। वो कौन सी बात रहेगी? अगर एग्जामिनर, वो तो पहली बात को ध्यान देना, आने वाले ऑप्शन डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डिसाइड करेंगे। अब पता चल गया कि सर ऑप्शन डिसाइड करेंगे, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो अब हमें थोड़ा सा ये बताओ कि हम लोग इसको प्रेजेंट माने या सर फास्ट माने या सर यहां पर हम लोग फ्यूचर माने? बेटा कुछ नहीं करना। फास्ट के लिए आपको पता है कि फास्ट के लिए को क्या क्या देगा? फास्ट के लिए सर यस्टरडे देगा, बिल्कुल अवश्य यस्टरडे देगा। फिर सर यहाँ पर क्या देगा? अगो देगा। अगो के बाद में क्या देगा? जैसे लास्ट डे दे दिया, लास्ट वीक दे दिया, लास्ट मंथ दे दिया। तो अब पता ये चलने वाला है, क्या इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है तो ये भी दिक्कत नहीं है। अब बाकी किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के लिए आपको पता है किस में आना है? नेक्स्ट आएगा। अवश्य सर, नेक्स्ट यानी क्या होता है? अगला होता है। फॉलोइंग क्या होता है? अगला होता है। नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है। और एक और ले लो, टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होना है? कल। तो ये चीजें कल, एक तो कल यस्टरडे भी होता है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल होता है। उसका सही प्रारूप तरीके से देखें तो ट्रांसलेट अगर देखें, उसका मीनिंग अर्थ देखें, यस्टरडे का अर्थ ही क्या होता है? प्रीवियस डे होता है। और प्रीवियस डे है तो अब हमें पता चल गया कि सर यहाँ पर कोई समय का मेंशन नहीं है, तो बेटा किसी का समय का मेंशन नहीं है तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। हैड नहीं आ सकता, और यहाँ हैज, आई के साथ हैज नहीं हो सकता। सेल बी रीडिंग नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट। अब कितने बचे? वेरी गुड। सी ऑप्शन ने, मैक्सिमम बच्चों ने सी ऑप्शन के ऊपर है डाल रखे हैं, और ये 100% तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बहुत अच्छी तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑप्शनों को सही तरीके से चयन कर पा रहे हो। ठीक है, चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ। हाँ, 8वां क्वेश्चन पढ़ना। विच टेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स? बेटा इसका ध्यान देना। मैं हर बार कहता हूं, रटना किसी को नहीं है, किसी को नहीं रटना है। फैक्ट्स का मतलब क्या हो गए? तथ्य हो गए। और तथ्य क्या होते हैं, ये बात सुनो। तथ्य का मतलब ये होता है कि आप मुझे ये बताओ कि जनरल है, ठीक है, आप ये इसी का पर्यायवाची क्या है? यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? ट्रूथ। यानी सार्वभौमिक सत्य भी किस में जाते हैं? जनरल ट्रूथ्स में जाते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर पहली बात तो ये बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ होते कौन कौन से हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे मान लेते हैं सूर्य पूर्व की ओर उगता है। उगता है, बिल्कुल अवश्य उगता है, तो ये चीजें पता चल गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर दूसरा हो गया द सन सेट। सेट आना है क्या? सेट्स आना है? सेट्स आना है। तो द सन
सेट्स इन द वेस्ट। अब ये भी पता चल गया। चलो और सुनो, देखो ज्यादा तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, लेकिन कुछ का याद देख बताते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। ऐसे तो नहीं है उड़ते थे, नहीं हो सकता। उड़ते हैं, उड़ते हैं। उड़ेगा नहीं, उड़ेगा भी नहीं। ये बातें चीजें हमेशा यही होता है। अरे यहाँ थोड़ी हो है कि कभी धरती में उड़ना शुरू कर दे, नहीं। तो ये चीजें हैं। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी डिग्री पे? मनुष्य क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। यानी पृथ्वी किसके चक्कर काटती है? सूर्य के चक्कर काटती है। देखो अपनी खुद की लैंग्वेज में ही तातेती आ रहा है। ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या आ रहा है? तातेती आ रहा है। देखो आप खुद ही बोल के देख लो। तो अब पता चल गया कि ये सारे किस में होते हैं? परजेंट। और परजेंट के इंडेफिनेट के अंदर होते हैं। और इंडेफिनेट का ही दूसरा नाम क्या है? सिंपल है। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही? कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। क्या सूर्य आज ही उग रहा है? सूर्य रोज ही उगता है। सूर्य उग रहा था, क्या आज ही थोड़ी है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि प्रेजेंट ये पूछना क्या चाह रहा है? ये जनरल ट्रूथ्स पूछना चाह रहा है। इसी का पर्यायवाची नाम क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। पक्षी आसमान में उड़ना, सूर्य पूर्व की ओर उगना, पश्चिम की ओर छिपना, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटना, तारे आसमान में चमकना, और मनुष्य ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, पानी कितनी डिग्री पे? जैसे मछली किससे सांस लेती है? अपने फेफ लंग से सांस लेती है। तो ये चीजें हैं, व्हेल से, ये सारी चीजें हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है। क्या रटेंगे? नहीं। अरे दो और दो कितने होते हैं? चार। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी जे पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये भी किसका पार्ट है? यूनिवर्सल ट्रूथ का है। 2 and 2 = 4। बस यही मामला है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा जल्दी लेके चलना होगा, समय अपने पास कम है। तो चलो एक बार। हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रिवलिंग रेट 2 डजन रुपीज 100। ये थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा सा मेंशन करना क्या है। देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिवलिंग रेट, ठीक है, यहां से शुरू है ये। 2 डजन रुपीज 100। बेटा ध्यान देना, पहली बात तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। ये है किसका पार्ट? ये बेटा नाउन का पार्ट है। चिंता नहीं करना, जो नाउन पढ़ लिए वो समझो। देखो डजन है, 100 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है। ऐसे ही 1000 के बाद में आपका लाख ले लिया, ठीक है, मिलियन ले लिया, ऐसे बिलियन ले लिया। एक बात का समझना, इसके पहले, अगर इसके पहले, ये बड़ी बात समझना, इसके पहले अगर क्या आ जाए? डेफिनेट आर्टिकल आ जाए। क्या आ जाए? डेफिनेट आर्टिकल बोले तो, और सुनो आर्टिकल को छोड़ो, डेफिनेट नंबर आ जाए। डेफिनेट नंबर बोले तो जैसे 1 आ गया, 1 तो क्या सिंगुलर है, इसको तो छोड़ते हैं। 1 के बाद में बोलते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ये अब ऐसे नहीं हो सकते, ये भी ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, एक जगह हो सकते थे। वो कहाँ हो सकते थे? अगर ये नहीं लिखे हुए रहते तो यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होता। और आपको ये पता है, इनके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्या बात सत्य है? सत्य को देखो, अभी देखते हैं, सत्य को देखते हैं। यहाँ पर बोलो रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। 2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये रुपीज है। अब मुझे बताओ 2 डजन लिखा हुआ है, तो वैसे वर्ब मुझे बताओ सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? आप मुझे बताओ। सर 2 डजन लिखा हुआ है, तो 2 डजन लिखा हुआ तो सर अवश्य क्या आना है? कॉस्ट आना है। कॉस्ट्स नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर क्या है? बी यहाँ पर सही है। आगे चलो, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है काफी रिवर्स करने में, तो कोई नहीं, वापस देखते हैं। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन। और अब मुझे बताना, देखें
यहाँ पर कौन सा सही है? मेड है, तो देखो पहली बात तो समझना, मेक फर्स्ट फॉर्म है, मेड सेकंड फॉर्म है, और मेड ही क्या है? थर्ड फॉर्म है। बोलो यस या नो? यस। तो अब पता चला है मेड लिखा हुआ है, मेड लिखा हुआ है, तो अब यहां पता चल गया कि सर मेड आया हुआ है। कोई सेंटेंस तो कोई टेंस का थोड़ी नाम ले रखा है, नहीं ले रखा है। तो अब यहां पता चला है कि सर यहां पर हैविंग नहीं हो सकता। क्या एस लगा हुआ है? क्या नहीं लगा हुआ, तो ये भी नहीं आ सकता। तो हैव ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कौन सा नंबर है? सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। कितने बचे एक बार तुरंत मुझे बता दीजिए, कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? सी ऑप्शन ने बेटा सही नाम दिया है उसने, किरण जाट ने बेटा ने, सब ने अच्छा, अंकुश ने भी अच्छा नाम दिया, पुष्पेंद्र बेटा थोड़ा सा हमें और भी देखेंगे बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं है। प्रेजेंट सेंस ठीक है, इंडेफिनेट विनोद सैनी कोई नहीं, बहुत अच्छा है, सबने अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलो हाँ, ये सेंटेंस देखो, द चिल्ड्रन ऑनलाइन फॉर मोर देन ए ईयर्स नाउ। अब ये लिखा हो बेटा, क्या लिखा हुआ है? फॉर लगा हुआ है, यही बात जानना, क्या लगा हुआ है? फोर लगा हुआ है। मोर देन ईयर नाउ, पता चल गया ये समय कौन सा है? पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर का प्रयोग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको ब्लैंक को भरना है, हमें क्या करना है? ब्लैंक को भरना है। तो अब पता चल गया कि यहाँ पर ये कौन सा चला रहा है? सर परफेक्ट है, और परफेक्ट के अंदर भी कौन सा है? कंटिन्यूस है। तो स्टेडी का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्या स्टडी हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तुरंत अगला देखो, देखिए एक बार तुरंत देखो मुझे। देखो हाँ, पढ़ो बेटा। इट इज हाई टाइम, यूं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट इज हाई टाइम ए कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसहैप मेकर, और यहां पर लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको याद है तो एक बार याद करो रे बेटा, उन दिनों को याद करो जब हम लोग पढ़ा करते थे और आप पढ़ा करते थे, लेकिन कभी कभार हराम खोरो बात किया करते थे, बार बार कहता था। अब आ जाओ, ये वही बारी आ रही है। इट इज के बाद में हाई, हाई के बाद में टाइम, फिर आ गया इट इज के बाद में प्रॉपर टाइम हो गया सर। प्रॉपर के बाद में क्या हो गया? राइट टाइम भी तो आना है। तो देखो इट इज राइट, राइट के बाद में क्या आ गया? टाइम आ गया। अब यहां पता चला है अगर इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, तो बोलो कौन सी फॉर्म आनी है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। एक तो ये तरीका पढ़े थे हमने, दूसरा तरीका क्या जाने थे? अगर इनके तुरंत बाद में, ध्यान से समझना, इनके तुरंत बाद में अगर टू आता है तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म आनी है। कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो अब देखो क्या यू आया हुआ है। बिल्कुल सर, यू आया हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? समय हो चुका है या समय हो गया है, सही समय हो गया है। तो बेटा यू आ गया, और यहाँ सब्जेक्ट आया कि नहीं आया? बोलो सब्जेक्ट आया, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? सेकंड फॉर्म आनी है। और सेकंड फॉर्म है तो लोडिंग तो नहीं हो सकता। बोलो यस या नो? ये तो नहीं हो सकता। क्या हेड लोडेड? ये भी नहीं हो सकता, ये तो परफेक्ट में जाता है, ये नहीं हो सकता, लॉज भी नहीं हो सकता। अब कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण जाट, बहुत अच्छा बेटा। अंकुश सब अच्छे हो, सब स्माइल दे रहे हो सब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने तो, ये बेटा किरण जाट है, इसने तो पूरा नियम ही रूल्स ही उतार के लिख दिया। वेरी गुड। और मैक्सिमम यानी मैं कह सकता हूं, दावा ठोक के कह सकता हूं, 90% ने बी ऑप्शन को यहां ताल ठोक के इसको लॉक किया है।
बहुत बहुत अच्छा किया आपने। चलो देखो अगला देखो। हाँ, identify the tense, use the following sentence: when I reached the book store all the copies had already been sold। ये बेटा पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस की पहचान करनी है। यूज टू इन द फॉलोइंग, यानी जो निम्नलिखित सेंटेंस में जो टेंस का यूज किया गया उसकी पहचान करनी है। तो सुनो, पहली बात तो पता चला, सुनो दुनिया वालों, पास्ट लिखा हुआ है, ये देखो। हाँ, ये चीजें हैं क्योंकि रीच्ड है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सुनो गौर से दुनिया वालों। हाँ, all the coffees had already been sold। बेटा यहां से यहां तक को ढूंढना है तो पता चल गया ये फास्ट में है, तो आने वाला दूसरा सेंटेंस भी किस में होगा? पास्ट टेंस में। बोलो, एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल टेंस नहीं हो सकता है। बात किसकी हो रही है? हेड लगा हुआ है सर, इसके भी नहीं हो सकता। और ये प्रेजेंट परफेक्ट वैसे नहीं है, सिंपल नहीं है। ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट हेयर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। और बहुत अच्छा अच्छा आपने सही आंसर करेक्ट कर रहे हो। ए ऑप्शन सबका ए ऑप्शन आ रहा है। एक बार सब अपना थम्स अप की आवाज सर प्रॉपर आ रही है? एक बार सब अपना थम्स अप दिखा दीजिए कि सर आवाज प्रॉपर आ रही है। तो मैं मानूं कि आप 100% तरीके से सही तरीके से आप समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो आ जाओ। 14 वाला है, सी हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। अब आप मुझे बताओ कि यहां आना क्या है? बेटा ये आप वो मत समझ लेना कि सर ये आफ्टर बिफोर वाला है। नहीं, ये बेटा और किसी की बात कर रहा है, यानी ये समय की बात नहीं कर रहा है, ये पोजीशन की बात कर रहा है। तो ये कहनी चाह रही है ये सेंटेंस, सी हर डॉटर टू स्कूल। हाँ, अब देखो क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो सुनो, ये आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस किस में है? सर प्रेजेंट इंडेफिनेट में, बोले तो सिंपल में है। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या लिखा हुआ है? टेक्स है, टेकिंग है, हैज टेकन, टुक। अब कुछ नहीं होना है, सी हैज टेकन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं बात करूंगा। देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि ना तो ये, अगर ये होता, इसके लिए देखो आगे सेंटेंस आएंगे तो ठीक है, नहीं मैं आपको अलग से आपको बता दूंगा। इसके लिए यट की जरूरत है, जस्ट की जरूरत है, ऑलरेडी की जरूरत है, इनकी जरूरत है। टुक नहीं हो सकता, टेकिंग नहीं हो सकता। बिना वर्ब के कभी टेकिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? ए यहाँ पर सही है। अगला देखो। ठीक है, आप पढ़ो देखें। हाँ, सब थम्स अप दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, आ जाओ देखो। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे वो आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको आज सही तरीके से मैसेज भी नहीं पहुंच पाया। आज इंग्लिश की क्लास लाइव आने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब जब कभी भी होगी पहले आपको मैसेज इंतला जरूर किया जाएगा। अपने कुछ साथियों को भी कह दीजिए कि सर यहाँ पर इंग्लिश की क्लास लाइव है, तो आप आराम से क्लास को देख सकते हो। ये सारे के सारे, बस मैंने एक बात की है, यहाँ पर एग्जाम का नाम नहीं लिखा है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं। चलो, तो अब सुनो, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पास्ट कंटिन्यूस नहीं हो सकता, सिंपल पास्ट नहीं हो सकता, सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी इज हेयर, यहाँ पर सही है। क्योंकि दे आर वर्किंग, और वर्किंग है तो अब पता चल रहा है कि यहाँ पर आर है, और आर किसको मैसेज दे रहा है? प्रेजेंट को दे रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है यहाँ पर? ये सेंटेंस है। अगले सेंटेंस पे चलो। लास्ट संडे, अब देखो अभी जो मैंने बात करा था ना,
लास्ट संडे वी गो टू द जू। अब ध्यान से समझो बेटा, गो फर्स्ट फोरम है, वेंट सेकंड फोरम है, कौन थर्ड फोरम है। पता चल गया ये कौन सी फोरम है, ये फर्स्ट फोरम है, ये कौन सी है सेकंड है, ये कौन सी है थर्ड है। चल गया पता यहां तक। चलो तो कर देखो, लास्ट लगा हुआ है तो ये किसको टारगेट कर रहा है, सर ये पास्ट टेंस को ही तो कर रहा है बेटा। और पास्ट टेंस में कौन कौन आते हैं समझो, देखो मैं इसको यहां पर लाके बताता हूं। लास्ट जिसमें मान लेते हैं डे है, वीक है, ठीक है, ऐसे मंथ है, ईयर है, यस्टरडे आ गया, ठीक है। यस्टरडे के बाद में क्या आ गया, प्रीवियस आ गया, क्या आ गया, प्रीवियस डे आ गया। ऐसे करते करते पता चला है, तो ये इसका प्रयोग है। अब मुझे कुछ नहीं बताना, आपको तो ये देखना है बेटा हर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है। बोलो यस या नो। बिल्कुल सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबके सर अच्छे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज करेक्ट है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही तरीके से इसको अप्रोच कर पा रहे हो। और मैक्सिममों का जवाब यानी 90 से ऊपर गया, 95 के ऊपर चला गया कि सर यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर। अगला देखो 18वां। हाँ, लिखा हुआ है इंडिया won द मैच बाय 3 goals। अब आप मुझे बताओ, देखिए इंडिया लिखा हुआ है, मैंने कहा जब तक समय का मेंशन नहीं दे रखा है तो पास्ट और फ्यूचर की तो बात कर ही नहीं सकते। तो अब ध्यान देना, यहाँ इंडिया है, सिंगुलर है। बोलो भारत सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है सर। बिल्कुल, भारत, जैसे मैं कह रहा हूँ भारत एक कंट्री है। और कंट्री अब ऐसे तो नहीं है ना, कोई बच्चा कह दे कि सर ये कंट्री प्लूरल है। प्लूरल कैसे हो सकती है, भारत देश है एक, एक देश ही तो है, ऐसे थोड़ी है 10 भारत देश है, हो ही नहीं सकता। रटना थोड़ी है, ये नहीं रटेंगे हम लोग। तो किसका प्रयोग होना है यहाँ पर, है हैज का होना है, हैव का तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंगुलर की बात हो रही है। ये भी नहीं हो सकता, हैड भी नहीं हो सकता, वाज भी नहीं हो सकता। फिर क्या है, ये बचा हुआ कौन है, इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 3 goals। बाई का मतलब क्या हो गया, 3 गोल से भारत मैच को जीत गया है या जीत चुका है। तो चलो देखिए कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है सर, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम। हाँ ठीक है बेटा, कई बार हो जाता है। अब सी आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। हाँ, इट इज टाइम यू, फिर ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और अब की बार मैं आपका वेट करूंगा। अब की बार मैं वेट करूंगा आपका, और आप मुझे बताओ, देखें अब की बार वेट मैं करूंगा आपका। आप मुझे बताओ, देखिए तुरंत बताओ बेटा, अलर्ट के साथ में। अभी अभी हमने बात की थी, अभी अभी अब मैंने आपको बताया था। अब आप बताओ, देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेटा हम थोड़ी थक सकते हैं, हमारा शरीर थक सकता है, हमारी आकांक्षाएं थोड़ी थक सकती है, नहीं थक सकती। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छा है, हमारा मनोबल नहीं थक सकता। हाँ, अपना शरीर जरूर थक सकता है, हम नहीं थक सकते हैं। बिल्कुल बेटा, चलो आगे देखो। इट इज टाइम यूं लिखा हुआ है, और यूं के बाद में आपको पता चल गया सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आना है, स्टॉप्ड का प्रयोग करना है। तो बोलो स्टॉप्ड किस में है, बताओ देखे किस में स्टॉप्ड। सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है यार। और आप वास्तव में बहुत तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो, और सबने डी डी ऑप्शन के ऊपर मैसेज कर दिया कि सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो कहते हैं ना कि समय जरूर लग सकता है, और एक चीज का यहाँ पर कहना बिल्कुल चूक नहीं होगी कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं,
हम अगर हमारी इच्छाएं मजबूत है, हमारा शरीर चाहे हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हमारी इच्छाएं जो मजबूत है, और ये कहते भी है, एग्जाम्पल भी सबके सामने, अरे मांझी जैसा अगर मजबूत दिमाग से बन जाए, मांझी बेचारा थका हुआ बूढ़ा सा आदमी, एक अपन कह दें तो एक गरीबी से मारा टूटा हुआ, लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसकी जो मजबूताएं हैं, और वो इसका पहाड़ को एक गांव के लिए चीर के दो टुकड़े करके उस बीच रास्ते में, क्यों, किसकी बदौलत से, ताकत की बदौलत से नहीं, शारीरिक ताकत की बदौलत से नहीं, वो ताकत किसी बदौलत से, उसके दिमाग मेंटलिटी पावर से उसने एक ही बात कही थी कि जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं तोड़ूंगा, यही बात है। तो चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सी इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, फिर आपके सामने सिंस आ गया, और सिंस का पता चल गया, मंडे आ गया, और अब देखते हैं कौन सा है। आपको फिर मैं कह दूं, फॉर और सिंस की कहानी आपको अच्छी तरीके से आती है, इसके बाद में टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किस में किया जाता है सर, ये परफेक्ट कंटिन्यूस में किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस है तो देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस है। क्या इसमें कोई फास्ट का मेंशन कर रखा है, नहीं कर रखा है। क्या फ्यूचर का मेंशन कर रखा है, नहीं कर रखा है। तो आ जाओ, क्या है, सी के साथ में ध्यान देना, क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं एक बार, यहाँ हैव बीन लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। इज बीइंग, ये नहीं हो सकता। एज बीन, और यहाँ पर हैज बीन लिखा हुआ है, और यहाँ हैव बीन कमिंग भी है। तो बेटा इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर एक तो क्या होगा, हैज होगा यहाँ पर। तो फिर हम लोग सही कह रहे थे, यानी वह सोमवार से हॉस्पिटल में आ रही है। तो यहाँ पर ये बीन है ना, इसके साथ में कमिंग लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, कमिंग। यहाँ पर वर्ब कौन सी थी, कमिंग थी यहाँ पर। तो यहाँ पर पता चला है कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, सी और डी में अगर आप पूछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये हैव नहीं आना है, सी के अनुसार हैज का प्रयोग होना है, कमिंग यहाँ लिखना हम लोग भूल गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आ जाओ। ही गो टू बॉम्बे टुमारो, अभी बात हो रही थी ना, किसकी बात हो रही थी, समय की बात हो रही थी। टुमारो आ गया, फॉलोविंग डे आ गया, ध्यान देना, ये फॉलोविंग डे आ गया हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट के लिए बात ध्यान देना, डे हो गया, वीक हो गया, ईयर हो गया, ऐसे पता चल जाना है ये किसको टारगेट करता है, ये समय को टारगेट करता है। और समय भी कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। और फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है सर, सेल है और विल है। तो ध्यान देना, सेल और विल। अब हमें ये देखना है तो कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा यहाँ पर गलत है। तो अब पता चल गया कि ही के बाद में क्या आना है, विल आना है, क्या हैज आना है। तो अब ध्यान से समझना, हैज गोन नहीं हो सकता, हैड गोन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलो देखो आगे लिखा हुआ है, आई ओन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, फिर आ गया फॉर और सिंस की कहानी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि फॉर और सिंस की कहानी ज्यादा पूछ रहे हैं एग्जामों, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा मजबूताई करनी। फॉर और सिंस की कहानी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, अच्छी तरीके से आपको भली तरीके से बता भी दिया है। तो चलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही है, यस्टरडे लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हेज करेक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी बात हुई थी ना, जनरल फैक्ट आए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ आए थे, और यूनिवर्सल ट्रूथ आ गए, तो अब आपको पता चल गया ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, परजेंट। और परजेंट के बाद में क्या हो गया, इनडेफिनेट, क्या हो गया, परजेंट इनडेफिनेट आ गया। तो चलो, हाँ सबने कह दिया सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और बलराम गुजर, विल सेल, इसने तो जवाब भी दे दिया कि सर ये होना है। और आगे देखते हैं, तो विल गो, और देखो
हाँ सबके लिए। अब देखो समझना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, तो राइज क्या है, मेन वर्ब है, और इसमें भी क्या होगी, वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार, और ये राइज लगा हुआ है, यहाँ पर एस आना है, ये फिर सिंगुलर बन जाएगी। चलो ऑप्शन नंबर सी सही है। आ जाओ, वाटर बॉइल्स, ये फिर आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। बॉइल, पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है सर। कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग यानी सिंगुलर ही प्रयोग होना है, तो यहाँ बॉइल नहीं हो सकता, क्या होनी है, बॉइल्स होना है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, वर्ब, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है, ये किसके अनुसार आते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, और सब्जेक्ट वाटर है। और बेटा ध्यान देना, वाटर है, कहीं आप में से कोई देखे गुरुजी हम तो वाटर्स बनाएंगे, अरे बेटा वाटर का मतलब पानी होता है। कई बार बच्चे नहीं बोल रहे थे वाटर्स वाटर्स वाटर्स, इसका मतलब होता है, वाटर्स का मतलब समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और समुद्र है तो अब पता चल रहा है कि वो बच्चा क्या डाल रहा था उस दिन, समुद्र ले लो, समुद्र समुद्र समुद्र, अरे वो पानी बोल रहा था, बेचारे को ये पता नहीं है कि ऐस का प्रयोग करना है, ये पता नहीं था उस समय। तो अभी पता चल रहा है कि वाटर्स का मतलब एस लगाने से क्या बन जाता है, समुद्र बन जाता है, तो किसका प्रयोग होना है, बॉइल्स का प्रयोग होना है, तो ये ऑप्शन नंबर हेयर इज करेक्ट। आगे आ जाओ, इफ, अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान देना, कंडीशनल वाले सेंटेंस हैं, और इसके ऊपर फिर मजबूत तरीके से आते हैं, अब वो फिर हमारे कमर कसने का समय आ चुका है। ये कंडीशनल वाले सेंटेंस है, और कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। कई बार नहीं कहते हैं क्या, और तू 3 किलोमीटर को 10 मिनट में अगर तू क्रॉस पास कर जाता है या दौड़ जाता है, तो तेरे को 1100 रुपए इनाम मेरी तरफ से दूंगा। शर्त लगा दिए, तू दौड़ेगा तो, यदि तू 3 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ता है, यदि का मतलब क्या हो गया, शर्त लगा दिए, और शर्त लगा दिए तो अभी पता चल रहा है, तो ऐसे में इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलो एक बार मैं पूरा पैराग्राफ आपके सामने लिख देता हूं, तो देखो ध्यान देना, इफ का प्रयोग हो गया, समझना। पहले इफ की कहानी मैं समझा देता हूं, ऐसे कंडीशनल वो होते कौन कौन से हैं। तो देखो, इफ आ गया, इफ के बाद में वेन आ गया, और अनलेस आ गया, इन केज आ गया, ठीक है, और इवन इफ आ गया, और वेन आई गया, ये सारे क्या है, ये बेटा सारे कंडीशनल वाले सेंटेंस है। क्या है, कंडीशन वाले सेंटेंस। अब ये कितने तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, देखो मैं आपको 3 सेंटेंस 3 तरीके से किया जाता है, तो मैं पहले इफ को ही बता देता हूं थोड़ा सा। इफ आ गया, इफ के बाद में क्या है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला सेंटेंस है, तो अब पता चल गया आने वाला सेंटेंस किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएगा। किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएगा। तो पता चल गया कि सर इफ लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा हुआ है, और फ्यूचर इंडेफिनेट है। दूसरा देखो, दूसरा इफ आ गया, इफ के बाद में क्या हो गया, अब की बार फास्ट परफेक्ट आ गया। क्या गया, फास्ट परफेक्ट, और फास्ट परफेक्ट के बाद में अब की बार कौन सा आना है, फ्यूचर। क्या आना है, फ्यूचर। फ्यूचर के बाद में क्या आना है, परफेक्ट आना है। और फ्यूचर वाला भी कौन सा आना है, ये थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इसको पेन अलग लिख के और बताता हूं। यहाँ पर विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा। क्या बनेगा, वुड। और अब मैं लिख देता हूं परफेक्ट। ठीक है, आ जाओ। दूसरा है, तीसरा देखते हैं हम लोग, इफ लिखा हुआ है, इफ के बाद में लिखा हुआ है, हाँ 3 हो गए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फास्ट परफेक्ट हो गया। एक और लेते हैं, अगर ये फास्ट इंडेफिनिट आता है, क्या आता है,
फास्ट इंडेफिनिट आता है तो इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर तो होगा। कौन सा होगा? फ्यूचर। लेकिन अब की बार विल का क्या बन जाएगा? वुड बनेगा। क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। तो एक बार आ जाओ, कंडीशनल वाला सेंटेंस है, एक बार इसको पूर्णतः समझ लिए हो और देख लिए हो। चलो आगे देखो, अब सुनते हैं। इफ लगा हुआ है, आई है, यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। अब इफ लगा हुआ है, वुड हैव आया हुआ है। बेटा ध्यान देना, वुड हैव किस में है? वुड हैव सर इससे पहले फास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। ये देखो फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में वुड आ गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? शैल हैव होता है, विल हैव होता है सर। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म अब पता चल गया, हैव भी आया हुआ है सर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, विल का क्या बन गया? वुड बन गया। ये देखो वुड बन गया। तो चलो, तो यहां पर अभी इससे पहले क्या है? फास्ट परफेक्ट है, और फास्ट परफेक्ट है तो किस में है? बेटा देखिए, आप मुझे बताओ कितनों ने सही किया है? सर ऑप्शन नंबर सी ने यहां पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। हाँ, एक जगह आप उलझ गए। वो कहा कि सर बीन तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। किस में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन बीन है ना, यहां पर किसका काम कर रहा है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। आपको याद हो तो आप मुझे बताओ। देखो मैं बताता हूं आपको। बी है, ये दो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का, एक मैन वर्ब का। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होनी है? बीन होनी है। ठीक है, और बोले तो इसकी सेकंड फॉर्म होनी है वाज। वाज के बाद में क्या बन गया? वर। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होनी है? बीन होनी है। किसका है? बीन होनी है। फर्स्ट फॉर्म बी है, किसके रूप में? मैन वर्ब के रूप में। और मैन वर्ब के रूप में अब क्या होना है? वाज वर। किस में जाना है? तो ये मैन वर्ब की कौन सी बन गई? थर्ड फॉर्म। बीन किसका काम कर रहा है? तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अलग पेन से लिखता हूं। देखो, रात का समय हो रहा है और हम पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? अरे भगवान भी देख रहा है हमें, ईश्वर भी हमें अच्छी तरीके से देख रहा है कि कितने डेडिकेट अपने कार्य को लेकर ईश्वर उसी के साथ में देता है। और कहते हैं ना कि भगवान कहाँ नहीं है? अरे भगवान सब जगह है। भगवान हर जीव प्राणी में है, हर वस्तु में बैठा हुआ है, वो सब कुछ जान रहा है। हमारे साथ में कभी दुर्गति नहीं हो सकती है, हमारे साथ में कभी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 100% मेहनत कर रहे हैं तो भगवान हमारे को फल 100% देगा। तो ऑप्शन नंबर चलते हैं, 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन पढ़ो, देखो फिर आ गया, इफ ही हार्ड विल सक्सेड। तो अब पता चल गया, आपको पता है तो इसमें आप देख सकते हो कहा, इफ, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है और फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओ। उससे पहले वाला अब आराम से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर इफ लगा हुआ है, हार्ड है, तो अब कौन सा आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी इज हियर। चलते हैं आगे, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। She told me that she to the party if she finished her work on time. She told me that, उसने मुझसे कहा, she to the party if she finished her। अब पता चल गया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सी लगा हुआ है और यहाँ फिनिश्ड आ रहा है, और फिनिश्ड आ रहा है तो अब मैं पहले बता दिया नंबर कौन सा है, आप देख लो आराम से जो मैंने बताया था। तो यानी इसके साथ में अगर फास्ट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर वाला फास्ट आएगा, विल का क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। चलते हैं अगला 28वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इट हैज रेन्ड मंडे। और अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये किसकी बात कर रहा है? ये परफेक्ट की बात कर रहा। प्यारी एसईएनटी प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद में क्या होना है? परफेक्ट होना है। और प्रेजेंट परफेक्ट है
तो अब पता चल गया मंडे लिखा हुआ है तो फोर तो नहीं आ सकता, येट भी नहीं आ सकता, रिसेंटली भी नहीं आ सकता। बचा हुआ कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चलो अगला सेंटेंस। हाँ, द वेदर हैज बीन कोल्ड मैनी डेज। मैनी डेज का मतलब कई दिन है, और कई दिन है तो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? सर मैनी डेज का मतलब कई दिन है, पता थोड़ी चला है कौन से दिन की बात हो रही है। नहीं पता चला तो आ जाओ अब सीधा। फोर का प्रयोग नहीं हो सकता, रिसेंटली नहीं हो सकता। अरे ये किसको टारगेट कर रहे हैं दोनों? इनकी भी कहानी समझो। किसको टारगेट कर रहे हैं? ये भी प्रेजेंट को कर रहा है, यानी प्रेजेंट, PRES प्रेजेंट। और ये किसको कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को। मैंने लिखा हुआ है तो मैंने लिखा हुआ है, सिंस नहीं आ सकता। फिर कौन सा आना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। मैनी डेज निश्चित समय नहीं है। चल तो यानी आज का जो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, और चलते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, ये सेंटेंस। और मैं चाहता हूं कि बेटा सारे के सारे एक बार इसका जवाब आप से देखकर मैं इस क्लास को विराम देना चाहता हूं। एक बार आप सारे इस क्वेश्चन को पढ़ के और कुशलता के साथ में इसको ऑप्शन को आप सही ऑप्शन का चयन कर लीजिए। और सारे बच्चे इस बात के लिए तैयार हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। तो ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को टारगेट कर रहा है, क्योंकि हैव बीन लिखा हुआ है। यहाँ पर समय आता है, यहाँ पर समय नहीं दे रखा है। कई बार ये आने वाला ऑप्शन ही डिसाइड करता है बेटा, आने वाला ऑप्शन डिसाइड करता है। अब यहां पता चल गया, क्योंकि सर कैसे डिसाइड करेगा? अरे आपको पता है हैव आ गया, ठीक है। हैव के बाद में क्या आना चाहिए? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन उसने क्या दे दिया? बीन दे दिया। आपको पता है हैज बीन हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट कंटिन्यूस की। आगे कंटिन्यूस है तो पता चल गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबने बी बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है। बी इज करेक्ट आंसर। विनोद सैनी बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। किरण जाट बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा। अंकुश सबने अच्छा। मनोज गुजर ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। अब चलो देखो, बताओ 30 नंबर वाला क्वेश्चन। कल से सबका नाम लिया जाएगा, चिंता मत करना, सबका नाम लिया जाएगा बेटा। हाँ, तो देखो मनोज कह रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बेटा। बहुत ये क्या है कि प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात तो है। अरे इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। हम कहां से लाएंगे? बनता ही नहीं है, आता ही नहीं, इससे बाहर क्या आएगा? अब ये मेरा हाथ, ये मेरा कान है। अब कान है तो यही रहेगा, इस कान को थोड़ी उठा के यहाँ थोड़ी लगाऊंगा, नहीं लगा सकते। तो यही चीजें हैं, तो ये चीजें वो तो वही है। तो अब आ जाओ, लास्ट वाला क्वेश्चन है, दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स फॉर 5 मिनट्स। और अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा टेंस यहाँ पर दर्शा रहा है। विल का पता चलते पता चल गया तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज हेयर करेक्ट। और यहाँ पर कितने बच्चों ने सब ने आज के 30 क्वेश्चन लिया था बेटा? हाँ, मैं बलराम नहीं चिन्ह हूँ, बीज करेक्ट है। और ठीक है, यहाँ पर बेटा इस नाम से आईडी आ रही, इस वजह से बोला जा रहा है बेटा, ठीक है। आ जाओ देखो, फ्यूचर
टेंस, हाँ वेरी गुड, सबने सबने सही जवाब दिया है। और आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। और अगला जो टॉपिक होगा मैं आपको लाइव बता देना चाहता हूँ। अगला जो टॉपिक होगा बेटा आर्टिकल्स वाला कौन सा टॉपिक होगा? अगला आर्टिकल्स वाला होगा। वो पूर्णतः अपडेट हो जाना है। इस तरीके से आज मैं ताली ठोक के कह सकता हूँ, आज जैसे आपने जवाब दिया है, लाजवाब जवाब दिया आपने। और आगे मैं चाहता हूं कि जो पर आर्टिकल वाला जो टॉपिक आएगा, आर्टिकल वाले एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप इसी तरीके से कवर करोगे। और इस तरीके से बहुत बहुत, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। सबने यहाँ पर बी ऑप्शन को करेक्ट किया है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, ऑल ओवर, थैंक यू, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ ऑल बेटा, बेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।